Brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। जानवरों से कोई बीमारी इंसानों में आना कोई नई बात नहीं है। कुछ जानवरों से एक वायरस का फैलना, लोगों का बीमार हो जाना, यहाँ तक कि मौत, ऐसा हम कोविड में देख चुके हैं। अब कोविड के मामले बहुत कम हो गए हैं, काफ़ी अच्छी बात है। पर पिछले कुछ समय से एक और बीमारी की काफ़ी चर्चा हो रही है और इसका नाम है मंकी फीवर। ये कोई नई बीमारी नहीं है, पर खबरों में इसका जिक्र तब शुरू हुआ जब कर्नाटक में इसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, एक 18 साल की लड़की और एक 79 साल के बुजुर्ग। ये दोनों मामले इसी साल के हैं। इस वीडियो को बनाते वक्त तक मंकी फीवर के 103 एक्टिव केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। अब आज के एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे कि मंकी फीवर क्या होता है, ये इंसानों में कैसे आता है, इसके होने के पीछे क्या कारण है, क्या लक्षण हैं। साथ ही ये भी जानेंगे इससे बचाव और इलाज। सुनिए। मंकी फीवर ये एक प्रकार की वायरल डिजीज़ है जिसका नाम है कैशनूर फॉरेस्ट डिजीज़। इस नाम होने की कारण ये है जो ये वायरस पहली बार कैशनूर डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट में एक डिजीज़ मंकी से ये आइसोलेट हुआ था 1957 में। इसलिए इस फीवर की नाम मंकी फीवर भी कहते हैं और दूसरी नाम कैशनूर फॉरेस्ट डिजीज़ भी कहते हैं इसको। ये डिजीज़ कैशनूर फॉरेस्ट डिजीज़ वायरस एक प्रकार की वायरस, ये जंगल बेसिकली ये कर्नाटक के जंगल में ही मिलते हैं वायरस। और मोस्टली ये जानवर जो इन्फेक्टेड एनिमल्स यानी मंकी, गोट, वो जिस प्रकार की जानवर जंगल में जाके अपना घूमते हैं और इस फॉरेस्ट से वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं, तब इस वायरस को इस एनिमल्स को टिक बाइट करते हैं। बाइट करने के बाद वो ब्लड से वो वायरस टिक में आ जाते हैं और ये वायरस टिक में ट्रांसमिट होते हैं। सब्सिक्वेंटली ये टिक जब हम ह्यूमन को बाइट करते हैं तब ये टिक वायरस को अपना ब्लड में, अपना शरीर में ये ट्रांसमिट करते हैं। दूसरा आदमी को, इन्फेक्टेड ह्यूमन भी दूसरा आदमी को ये ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश में कहते हैं जो प्रोड्रोमल सिम्टम, और नहीं तो टिक बाइट करते 8 to 10 डेज के अंदर आपको कोई भी किसी प्रकार की पहचान समझ में नहीं आएगा। उसके बाद 3-4 दिन के अंदर बुखार, फीवर हो सकता है, सीवियर बॉडी एक मतलब सारा शरीर दुखन, मस्कुलर पेन, और देन आपको नेक्स्ट सिम्टम्स आता है जो मस्कुलर पेन के साथ साथ में स्टमक पेन, लूज मोशन, डायरिया। और ये करीब 90% केसेस में, 80 to 90% केसेस में इस स्टेज में आके यूजुअली रिकवर कर जाता है। 20% पेशेंट में ये सीवियर फॉर्म में चले जाते हैं। 20% पेशेंट में रैशेस, हेमोरेजिक स्पॉट, बेसिकली ईयर ब्लीडिंग, नेजल ब्लीडिंग and organ failure, multi-organ failure, and patient can die or expire any time. इसकी डेफिनेट कोई ट्रीटमेंट नहीं है। डेफिनेट ट्रीटमेंट प्राय काफ़ी टाइम से इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेट कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वैक्सीन इज़ द ओनली आंसर। एक वैक्सीन आता है। वैक्सीन जिन लोग यूजुअली जंगल में आना जाना करते हैं उनको यूजुअली वैक्सीनेट किया जाता है। और ये डिजीज़ मेनली कर्नाटक के फॉरेस्ट में ही मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम कर्नाटक फॉरेस्ट, बाकी फॉरेस्ट में यूजुअली अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ। और दूसरी चीज़ होता है जो जिन लोग जंगल में जाते हैं, अपना जैसे शरीर में इंसेक्ट रिपेलेंट यूज़ कर सकते हैं, क्लोथिंग ऐसे यूज़ करें सो दैट टिक से बचाव हो सकता है, टिक से बचाव करने के लिए हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है जो आपको पता है, जो इन्फेक्टेड एनिमल नहीं तो जो एनिमल जंगल में जाते हैं उनसे कांटेक्ट थोड़ा सा दूर, इनके कांटेक्ट में नहीं आए।
कहने का मतलब एक्सट्रीमली वायरल फीवर के जो सिम्टम्स आते हैं, साथ साथ में एक होता है जो लिम्फ नोड्स, यहाँ गले के अंदर जो लिम्फ नोड्स, बड़े बड़े लिम्फ नोड्स आने की संभावना होता है और रैशेस आता है। तो आप ये समझ लीजिए आपको मंकी फीवर होने का संभावना सबसे ज़्यादा है। तो इमीडिएटली नियरेस्ट प्रैक्टिशनर डॉक्टर से कंसल्ट किया जा सकता है। सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट बेसिकली पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो जाता है, सो दैट पेशेंट को रिहाइड्रेट किया जाता है, और वॉमिटिंग होता है तो पेशेंट एंटीएमेटिक्स, और ब्लीडिंग ज़्यादा होता है तो ब्लीडिंग के लिए अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, बहुत एक्सटेंसिव ब्लीडिंग होता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कहने का मतलब ये सिम्टमेटिक इस ओवरऑल एक सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट। मंकी फीवर क्या है ये आपने समझ लिया। घबराने वाली बात एकदम नहीं है, बस सतर्क रहना ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। अगर माँ और पेट में पलने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग अलग है तो क्या होता है? जब खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है तब सबसे पहले ब्लड ग्रुप पता किया जाता है। पर ब्लड ग्रुप सिर्फ खून चढ़ाने के केस में ही नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत अहम रोल निभाता है। इसके बारे में हमें बताया डॉक्टर संजय गोहिल ने। कुछ प्रेग्नेंट औरतों में देखा गया है कि उनके भ्रूण का ब्लड ग्रुप माँ के ब्लड ग्रुप से एकदम अलग होता है। इस अवस्था में माँ का शरीर भ्रूण के आरबीसी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है, जिसकी वजह से नवजात बच्चे को गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। जैसे माँ का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, पिता का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, और भ्रूण का ब्लड ग्रुप पिता के ब्लड ग्रुप की तरह ही RH पॉजिटिव है। किसी कारण से भ्रूण का खून माँ के ब्लड सर्कुलेशन में प्रवेश करता है, तब माँ का शरीर उसे फॉरेन बॉडी यानी दुश्मन मानकर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, यानी अपनी सुरक्षा करने लगता है। ये एंटीबॉडी IgG टाइप होते हैं जो भ्रूण के RBC को खत्म कर देते हैं और उसकी वजह से भ्रूण को नुकसान पहुंचता है। इस बीमारी से बचा जा सकता है अगर पहले से माँ और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप पता हो तो। माँ को पहले से ही इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन दिए जाएंगे। इससे बच्चे में होने वाली खून की जो बीमारियां हैं उसे आसानी से बचा जा सकता है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। आपको पता है कुछ चीज़ों को साथ में खाने से आपको और ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि मिलकर ये और भी ज़्यादा पौष्टिक हो जाती हैं। क्या है ये खाने की चीज़ें और इन्हें किसके साथ खाना है, जानते हैं एक्सपर्ट से। खाने की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें साथ में ही खाने से मज़ा आता है, जैसे कि राजमा चावल, मक्के की रोटी, सरसों का साग और जलेबी, रबड़ी वगैरह वगैरह। अब खाने के कई ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं यानी जोड़े हैं जो साथ में खाने से ना सिर्फ ज़्यादा स्वाद आता है बल्कि ये मिलकर और भी हेल्दी हो जाते हैं। ऐसे कुछ जोड़ों के बारे में न्यूट्रिशनिस्ट नमामी अग्रवाल ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बात की है। खाने के इन परफेक्ट जोड़ों को कहते हैं फूड सिनर्जी। फूड सिनर्जी माने कुछ चीज़ें जिन्हें साथ में खाने या पीने से उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और बढ़ जाती है, यानी उनका कुल पोषण और बढ़ जाता है और ज़्यादा पौष्टिक हो जाती हैं। जैसे हल्दी को दूध या फिर काली मिर्च के साथ लेना। ऐसे में हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन नाम के तत्व का शरीर में बेहतर अब्जॉर्प्शन होता है, यानी शरीर उसे बेहतर तरह सोख पाता है। कर्क्यूमिन शरीर में सूजन को कम करता है और एंजाइटी में भी फायदेमंद होता है। दूसरी टिप, काबुली चने और चावल साथ में खाइए। चने में अमीनो एसिड जैसे कि मेथिओनिन कम होता है और चावल में वो मेथिओनिन अच्छी मात्रा में मौजूद होता है, जिसे शरीर बेहतर तरह सोख पाता है। इन दोनों को साथ में खाते हैं तब शरीर को 9 तरह के अमीनो एसिड मिल जाते हैं। ये शरीर के लिए भी अच्छे होते हैं। तीसरी टिप, गाजर के साथ हेल्दी फैट्स खाइए, जैसे कि गाजर और एवोकाडो या फिर नट्स। गाजर में विटामिन ए होता है, ये अच्छे फैट्स में घुलकर शरीर में स्टोर होता है, और एवोकाडो और नट्स में अच्छे फैट्स होते हैं। जब इन दोनों को साथ में खाते हैं तब शरीर में विटामिन ए अच्छे से अब्जॉर्ब होता है। नट्स में आप पिस्ता, अखरोट, मूंगफली ले सकते हैं। ये टिप्स जरूर ट्राई करिए, फायदा मिलेगा। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।